नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए वहां खबर जहां में मैं हूं सचिन। हम आपको लेकर जाएंगे वीरों की धरती राजस्थान। जयपुर में वीरांगनाओं का धरना 11 दिन बाद खत्म हो गया, या फिर कहें कि खत्म करवा दिया गया। धरना कर रही वीरांगनाओं को पुलिस ने उनके घर भेज दिया है, लेकिन इन 11 दिनों में देश ने गहलोत सरकार का जो संवेदनहीन चेहरा देखा, उसे भी किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मांगे मानने का भरोसा दिया है, लेकिन सरकार कुछ घंटों में पलट गई। अशोक गहलोत ने वीरांगनाओं की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि 11 दिन तक क्या उनके पास इनसे मिलने के लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं था? क्या इसे एक लोकतांत्रिक सरकार का सही रवैया कहा जा सकता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही वीरांगनाओं का संघर्ष अब भी जारी है। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के बाहर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की बदसलूकी का विरोध कर रहे थे। समर्थकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। जयपुर में चढ़ते सियासी पारे के कारण प्रशासन ने धरना दे रही तीनों वीरांगनाओं को पुलिस सुरक्षा में अपने घर भेज दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर गहलोत सरकार अब भी सवालों के घेरे में है। मानने की बात सरकार करती। रात को 2 बजे जो एक महिलाएं जो वीरांगनाएं थी, उनकी मांग केवल इतनी सी है कि मुख्यमंत्री हमसे मिलने और जिन घोषणाओं को उनके खुद के मुख्यमंत्री जा करके आए थे, उन घोषणाओं को अमल कर दें। रात को 2 बजे उनको छिन्न-भिन्न करना, उठा करके घर भेजना, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को एक एक करके थानों में शिफ्ट करना, उनके संग जो आदमियों की आवाज उठाने का काम करना, उसके संग मारपीट करने का काम करना, ऐसे कोई दुर्दांत आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता। जिस राजस्थान में खुले में आतंकवादी अपनी तस्वीर, इसमें एक जनप्रतिनिधि प्रकार का व्यवहार लगातार उनकी तबीयत काफी खराब इस कारण से हुई है। उनके संग जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, हालत ये हो गई कि कपड़े केवल अंतरंग बच गए उनके, इतने पुलिस ने सारे कपड़े उनके फाड़ दिए। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने की है। आज किरोड़ी जी यहाँ अस्पताल में भर्ती है। सारा आपको क्या जानकारी मिली, किस प्रकार की चोटें उनको लगी है? होता है कि इंसान के जो मानसिक और जो जिसको दिल की चोट होती है, वो बड़ी वेदना की बात हुई है। मानसिक शारीरिक चोटों को तो हम सब झेल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की सरकार ने व्यवहार किया है, उससे ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब का सारे डॉक्टर अपना परीक्षण कर रहे हैं और अब तक की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जीवन को खतरा नहीं है। लेकिन एक चिंता की बात है सब लोगों के लिए कि जिस व्यक्ति ने औरों की बात उठाने के बाद राजस्थान की सरकार उस संवेदनशीलता की सारी धज्जियां उड़ाते हुए आज पूरी तरह कानून व्यवस्था को, संविधान को और मौलिक अधिकारों का हनन करने पर। सवाल है कि गहलोत सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह गिर चुकी है। खासकर जिस तरह वीरांगनाओं से बदसलूकी की गई, उस पर बीजेपी पूरी तरह हमलावर है। शहीदों, सैनिकों का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। इसका एक और प्रमाण सामने निकल कर आ चुका है। बहुत शर्मनाक खबर सामने आई है मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी वीरांगनाएं हैं, पुलवामा शहीद के जो परिवारजन हैं, उनको रात के 3 बजे राजस्थान की पुलिस, गहलोत जी की पुलिस उठा देती है। मानो कि वो कोई अपराधी हो, चाहे वो कोई चोर हो, इस प्रकार से उठा देती है। ऐसा तो व्यवहार दंगाइयों के साथ, अपराधियों के साथ, चोरों, उचक्कों के साथ भी राजस्थान पुलिस नहीं करती, जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने शहीदों के परिवारजनों से किया है। कई दिनों से शहीदों के परिवारजन लगातार धरने पर है अपने बुनियादी अधिकार के लिए। पहले उनके साथ धक्का मुक्की होती है, उनकी साड़ी को एक प्रकार से फाड़ा जाता है, उनको धक्का दिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है उन वीरांगनाओं के साथ, और उनके अधिकार के बारे में कोई चिंता करने के बदले, उनकी सुनवाई करने के बदले, अब वो जब धरने पर थी तब उनको रात के अंधेरे में 3 बजे उठा दिया जाता है। ये कोई सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। जयपुर में 3 शहीदों की वीरांगनाएं कई दिनों से सीएम गहलोत से मुलाकात और उन वायदों को पूरा करने की मांग कर रही थी जो उनसे किए गए थे। नेता आए, मंत्री आए, मनुहार हुआ, लेकिन आखिरकार पुलिस ने सभी वीरांगनाओं को अपने घर भेज दिया, जिनके अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गए। अब वो खालियात अपने घर लौटने को मजबूर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इनकी मांग पूरा करना
गहलोत सरकार के लिए इतना मुश्किल था, या फिर ये उनके सियासी एजेंडे की प्राथमिकता में शामिल नहीं था? क्या देश में अब शहीदों की शहादत पर भी सियासत होगी? इस सवाल का जवाब कांग्रेस और गहलोत सरकार को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जाहिर सी बात है, भले इसके पीछे सियासत हो, भले इसके पीछे कोई मजबूरी हो, भले इसके पीछे कुछ हो, लेकिन कम से कम एक चीज तो साफ है, देश वीरांगनाओं के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन वीरांगनाओं के, इनके पतियों ने शहादत दे दी, हमारी, आपकी और उन नेताओं की सुरक्षा के लिए। वो हम सुरक्षित इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने शहादत दे दी। उनके आंसू बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। तो ऐसी क्या मजबूरी है, हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों गहलोत सरकार इनकी बात नहीं मान रही और क्यों पुलिस को भी यहां पर जबरन इनके साथ आज ये धरना खत्म करवाना पड़ा। अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। राम सहाय बाजिया हैं, उपाध्यक्ष सैनिक कल्याण सलाहकार समिति से। हाकम अली खान हमारे साथ, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो मौजूद होंगे। हमारे साथ मनु शर्मा हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और हमारे साथ विष्णु शर्मा भी मौजूद हैं। सबसे पहले मनु, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऐसी, मैं उसी से शुरू करता हूं। आज इस वक्त ये टेलीविजन स्क्रीन पर ये विजुअल जिसने भी देखे होंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान में, क्योंकि आपको याद होगा, आपने जब केरल के भी हम जब जिक्र कर रहे थे, वह केरल से भी शहादत तक हुई थी, तो उन वीरांगनाओं के आंसू कम से कम देख करके उसका भी कलेजा मुंह को आया होगा, उसको भी गुस्सा आया होगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि अब तक ये ऐसे धरने पर ही इनको बैठना पड़ा और गहलोत सरकार नहीं सुन पा रही है, या फिर इतना मुश्किल है? देखिए सचिन, 11 दिन से धरना चल रहा था और जो महिलाएं, वीरांगनाएं जो यहाँ पर बैठी हुई थी, उन लोगों का सबसे बड़ा मेन मकसद ये था कि एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले उनसे। लेकिन जब वो मिलने के लिए जा रही थी, किरोड़ीलाल मीणा ने ये सारी शुरुआत करी थी, उनकी जो मांगे थी वो लेकर के आए हुए थे, और जब मिले नहीं और उसके बावजूद पुलिस ने जो बर्बरता करी उनके साथ में, इसके कारण से सबसे बड़ा ज्यादा मुद्दा गर्मा गया। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही दिन उनसे मिलकर के कोई सांत्वना या जो भी उनको आश्वासन देना था वो उनको देते, तो ये आज इतना बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं होता और इस तरह के हालात पैदा नहीं होते पार्टी के सामने और सरकार के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो संवेदनहीनता बढ़ती गई इस मुद्दे को लेकर के, उसने एक बड़ा इश्यू खड़ा कर दिया राजस्थान के अंदर और एक सियासी संग्राम भी खिंच गया है। बात करें, जो किरोड़ीलाल मीणा है वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। 10 दिन से इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे। 2 मंत्री पहुंचे, 6 तारीख को 2 मंत्री इनके धरने पर पहुंचे, जब सचिन पायलट के आवास पर ये वीरांगनाएं पहुंच गई थी और उन्होंने कहा कि ये मांग जो है सरकार को माननी चाहिए। और पायलट के यहाँ पहुंचने के बाद जब 2 मंत्री पहुंचे वहां पर बातचीत करने के लिए, प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत, दोनों से बातचीत हुई इन लोगों की, एक रास्ता निकालने की बात हुई। लेकिन जब शाम को सचिन पायलट की ओर से एक चिट्ठी जारी हो जाती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए और जिस तरह की पुलिस की बर्बरता हुई है और वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है वो भी इसके अंदर एक कारण बना हुआ है। तुरंत ये चिट्ठी जाते हैं, उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो क्लेरिफिकेशन दिया, उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई मांग मानी नहीं जा सकती है। यानी श्रेय की लड़ाई, कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट के माध्यम से चिट्ठी जाने के बाद में इस पर कोई कार्रवाई होती और कुछ आश्वासन मिलता और राजस्थान सरकार कुछ करती, लेकिन कहीं इंटरनल लड़ाई है, अब इंटरनल लड़ाई को भैया, अब आपकी इंटरनल लड़ाई को, वीरांगनाओं की इस लड़ाई को, आपकी अगर इंटरनल फाइट है तो वीरांगनाओं की इस लड़ाई को, अपने हक की लड़ाई को तो कम से कम गहलोत वर्सेस पायलट ना बनाइए। लेकिन वो देखा हमने कि जिस तरीके से वहां पर राजस्थान में सियासत हो रही है और उनका उस सियासत की भीड़ कैसे ये वीरांगनाएं चढ़ गई, इनका ये आंदोलन चढ़ गया। विष्णु, आप तो मौजूद थे वहां पर, किस तरीके से बर्बरता की गई थी? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जाता रहा कि नहीं, हम बर्बरता नहीं किया, पुलिस ने इनको जबरन नहीं हटाया, पुलिस ने कोई धक्का मुक्की नहीं किया, हुआ था ऐसा? विष्णु, देखिए जब पुलिस ने उनको वीरांगना सीएम के आवास पे पहुंची थी, वीरांगना उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनको रोका और वापस उनको धरना स्थल कल जिस तरह से
मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब वीरांगनाएं पहुंची थी, अपने मुंह में दूब रखकर, एक राजस्थान में परंपरा है कि राजा के सामने दूब रखकर विनती की जाती थी जब राजाओं का राज यहाँ पर हुआ करता था, उसी लिहाज उसी तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के साथ वो वीरांगनाएं पहुंची थी। लेकिन उसके बाद बैरिकेटिंग की गई, पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और वापस धरने पे भेजा गया। उसके बाद देर रात 3 बजे उन तीनों वीरांगनाओं को वहां से हटाया जाता है और पुलिस दावा करती है कि उन तीनों को अपने अपने घर पर भेज दिया गया है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा फिर सुबह जाते हैं उनसे मिलने के लिए। देखिए, शाहपुरा में जो मंजू है वीरांगना, उनके घर जाते हैं, लेकिन रास्ते में किरोड़ी लाल मीणा को रोका जाता है। उनके कपड़े कहीं ना कहीं, जब उनको गिरफ्तार किया गया, गाड़ी में डाला गया, तो कहीं ना कहीं जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा है, उनके भी कपड़े फटे, उनको जबरन गाड़ी में डालकर लेके जाया गया। फिर वहां की जो नजदीकी जो PHC थी, छोटा अस्पताल था, वहां पर उनका मेडिकल कराया गया, लेकिन उसके बाद उनको SMS अस्पताल में रेफर किया गया। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा करीब 1.5 घंटे वहां बैठे रहे शाहपुरा जाने के लिए, 1 से 1.5 घंटे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आप मुझे मेरे कार्यकर्ताओं को मत जाने दीजिए, मुझे अकेले जाने दीजिए, मैं उन वीरांगनाओं से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि उनके साथ पहले भी पुलिस ने बर्बरता की है, लेकिन देर रात जब बिल्कुल, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट के यहाँ पहुंचे, सचिन पायलट ने मुलाकात कर ली, सचिन पायलट ने फिर चिट्ठी शाम को जारी कर दी और फिर अशोक गहलोत ने क्या कहा वो हमने ये जो है वो सब देखा ही। लेकिन अरुण चतुर्वेदी जी वो कह रहे कि किरोड़ी लाल मीणा मौजूद थे, इसलिए बहुत राजनीतिक रंग इसको मिल गया और वो पहुंच गए इन वीरांगनाओं को साथ लेकर के, इनके परिवार को साथ लेकर के मुख्यमंत्री को वो चिट्ठी और मांगे सौंपने के लिए। आपने राजनीतिकरण कर दिया इस पूरे वीरांगनाओं के आंदोलन का। राजनीतिकरण नहीं होता तो हो सकता है मुख्यमंत्री मिल भी लिए होते और अब तक मांग भी मान ली होती। देखिए, मैं अगर केवल मुख्यमंत्री को इस बात से आपत्ति है कि किरोड़ी लाल मीणा क्यों गए, तो किरोड़ी लाल मीणा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी मैं हट जाता हूं, उनको मिलने का समय दे दीजिए। ये विषय तो अभी 10 दिन का है, लेकिन इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी दे दें। जिस दिन इन तीनों शहीदों की अंत्येष्टि हो रही थी, उस समय आपके प्रतिनिधि के नाते 3 मंत्री पहुंचे थे और तीनों मंत्रियों ने इन बातों की घोषणा की थी, इन मांगों को स्वीकार किया था और कहा था कि इनको हम सम्मान करते हैं, इन सब मांगों को पूरा करने के बाद करेंगे। मुख्यमंत्री जवाब दीजिए, ये वीरांगनाएं केवल आपसे इतना चाहती थी कि हमसे 5 मिनट मिल लीजिए, हमारी वेदना सुन लीजिए और सुनने के बाद जो घोषणाएं आपके मंत्री आपके विभाग पर करके आए, उन घोषणाओं को पूरा करने की बात कर दीजिए। आज हमारे यहाँ तो बड़े उसमें बाबरनामे में भी लिखा है और बार बार कहा है कि कोई अगर मुंह में घास लेकर के कट्टर विरोधी भी, दुश्मन भी अगर जाता है तो राजा उसको शरण देता है, उसे माफी देता है। कल ये महिलाएं गईं और मुंह में दूब लेकर के गईं, उसके बाद भी पुलिस के द्वारा अत्याचार किया गया। आज बहुत आश्चर्य की बात है, रात को 3 बजे जिस समय महिलाएं सो रही थी, 3 महिलाएं थी। राजस्थान की सरकार को ऐसा क्या डर था इन महिलाओं से जिनको उठा करके बाहर भेजा गया, जिनके परिवार वाले अभी तक ढूंढ रहे हैं कहां पहुंचे। किरोड़ी लाल जी जब उनको ढूंढने के लिए निकले तो उनको निकलने का अकेला एक व्यक्ति, और किरोड़ी लाल मीणा उससे इतना क्या खतरा था कि अकेला व्यक्ति अपनी गाड़ी में जाता है, उसको पुलिस के जवान 200 की संख्या में घेरते हैं। एक जनप्रतिनिधि है, 4 बार विधायक रहा है, 2 बार सांसद, लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य रहा, जिला प्रमुख रहा, पिछले 40 साल से राजनीति में कर रहा है। उस व्यक्ति को घेर करके जिस प्रकार मारा गया, शरीर का एक एक कपड़ा उतार दिया, केवल अंग वस्त्रों में उनको छोड़ करके पुलिस गई। बाद में अस्पताल में उसके इलाज की आज स्थिति आ रही है। ये जवाब दें मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशीलता की बात करते हैं, आप कहते हैं मैं लोगों के साथ सुनने की बात कर रहा हूं। आपके पास 5 मिनट का समय नहीं था कि इन वीरांगनाओं के साथ बात कर लें। आपको एलर्जी इस बात से किरोड़ी लाल, तो किरोड़ी लाल ने कई बार कहा कि मैं हट जाता हूं, आप स्वयं बुला लीजिए, बात कर लीजिए इनको। इसका जवाब जनता जानना चाहती है, देखना चाहती है। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानूंगा कि अब इससे जो है अब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये राजनीतिकरण नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा तो हमेशा से ये जो वीरांगनाओं के साथ रहे हैं या किसानों के साथ रहे हैं और राजनीति जो है राजस्थान की करते रहे हैं और पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो वो तो एक जिसे कहते हैं इनको इनका हक मिले उस लिहाज से वो आगे गए थे। ठीक है, मैं जानूंगा आप इसे कैसे लेकर के जाएंगे। लेकिन राम साहेब आजिया जी कि फिलहाल क्या मांगे मानना आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही ज्यादा दुविधा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये मांगे मानी नहीं जा सकती? आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने संवेदनशील हैं कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब ये शहीद हुए थे, तब 25 लाख से 50 लाख रुपए इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने इनका पैकेज किया और बिना किसी के कहे किया। 3 लाख रुपए माँ बाप के लिए थे, उसको 5 लाख रुपए किया। और जो शहीदों के जो वीरांगनाएं इनकी जो मांगे हैं वो सारी की सारी पूरी कर दी गई हैं। एक मांग है कि वो देवर को नौकरी दिलाना चाहती हैं। उनके बच्चे जब बड़े होंगे वो रोते
वो रोते हुए, ऐसे बहुत सारे केस है मेरे पास में। मैं खुद कारगिल का युद्ध लड़ा और मैंने इसको पूरे राजस्थान में बहुत महसूस किया है। मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील मैंने कभी हिंदुस्तान में नहीं देखा। बाकी लोगों ने भी शायद सब लोग बात करते हैं, तो जो ये बात करे उन वीरांगनाओं के साथ में 11 दिन से लाल जी जिस प्रकार से 11 दिन से धरने पर बैठी हैं, रोड पे अगर इतने संवेदनशील हैं एक बार मिल लेते। ये तो मिलना ही चाह रही थी ना भाई, परिवार को याद दिला देते कि आपके साथ खड़े हमने उस वक्त भी क्या किया था, आज भी क्या किया। अशोक गहलोत जी मिलने के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन जिस तरीके का ये पीछे छुप करके ये राजनीति रोटियां सेक रहे हैं बीजेपी वाले या करोड़ी लाल मीणा जी, वो रवैया ठीक नहीं। जिस प्रकार से जो वीरांगना है उनको पैरों में लिटा करके, रोड पे लिटा करके बाकी जो वीरांगनाएं हैं वो शर्मिंदा हो रही है। बाकी जो हमारे जैसे जो सैनिक हैं ये मांगने के लिए शहीद नहीं होते कि रोड पे इस तरीके से मांगे। हम पूरे देश के जितने भी जो लोग हैं, राम साहेब जी आप तो खुद एक सैनिक रह चुके हैं, आपको ये तस्वीरें विचलित नहीं करती है? पुलिस तो राजस्थान की है ना, वो तो राजस्थान सरकार के अधीन आती है ना। जब वो वहां पर दुर्व्यवहार कर रही है, जब वो वहां पर धक्का मुक्की कर रही है, जब वहां पर सुबह सुबह 3 बजे उठा करके परिवार कह रहे हैं कि हमने जबरदस्ती वहां से हटा दिया, इनसे डर किस चीज का था? ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि राजनीति बीजेपी कर रही है, हम नहीं कर रहे, ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड में आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान में कल बीजेपी का प्रदर्शन का ऐलान है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा से दुर्व्यवहार मामले पर सुबह 11 बजे बीजेपी नेता प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जमा होंगे, सरकार की दमनकारी नीति का विरोध करेंगे। शहीदों की पत्नियों को बीजेपी समर्थन देने वाली है। तबीयत बिगड़ने के बाद किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदर्शन के दौरान हमारे संवाददाता ने किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की। पिछले 10 दिन से लगातार वीरांगनाएं राजधानी जयपुर में धरना दे रही हैं। विधानसभा के मुख्य द्वार से ये धरना शुरू हुआ था और हाल फिलहाल जो ये वीरांगना है डॉक्टर किरोड़ी लाल जो मीणा है उनके साथ सचिन पायलट के आवास के बाहर ये धरना जारी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज 10वां दिन है धरने का और कितने दिन? 10वां दिन है। 100 दिन हो जाए, 1000 दिन हो जाए, न वीरांगनाएं हटने वाली हैं, न मैं हटने वाला हूं, न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, न बहकने वाले हैं। सरकार चाहे अटकाए, चाहे लटकाए, चाहे भटकाए, मांग पूरी होने के बाद ही हटाएंगे। चाहे गल जाएं, सड़ जाएं, चाहे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, मुख्यमंत्री भी साफ कर चुके हैं कि राजनीति हो रही है। क्या वीरांगनाएं राजनीति का शिकार? राज्यपाल ने भी पत्र लिख दिया, रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया, खड़गे साहब ने भी कह दिया। जब आदमी का नाश होना होता है ना, तब वो अंधा हो जाता है, रावण और कंस की तरह। किरोड़ी जी, ये वीरांगना राजनीति का शिकार हो रही हैं क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। आप भी इन्होंने राज्यपाल का शिकार तो हो ही रही हैं, लेकिन गहलोत साहब की एरोगेंसी का ज्यादा शिकार हो रही है। वो उनसे मिलना चाहती है। वो जनता के टैक्स के पैसे से एक बंगले में बैठे हैं, सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं। हमारा पैसा है, उनका अधिकार नहीं है वो आप इनसे मिले नहीं। ऐसे विमुख नहीं हो सकते, नहीं तो हम उनको सबक सिखा देंगे और सिखाने की तैयारी है। किरोड़ी जी, गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ कर चुके हैं कि नियमों में शिथिलता नहीं दी जा सकती। इस तरह से जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से संभव नहीं है। नियमों में शिथिलता वसुंधरा राजे ने दी थी जब गुजर आंदोलन हुआ था। देवर को भी नौकरी दी, जेठ को भी दी, काका को भी दी, भतीजा को दी, मामा के बेटों को भी दी, और एक परिवार में 3-3 नौकर थे उसको भी दी। तो ये तो मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। चलो, जब मुख्यमंत्री का स्वभाव ही राक्षस रूप में बदल गया तो फिर हमको अभी लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। चलिए, उस वक्त बातचीत की थी जिस पर किरोड़ी लाल मीणा नहीं निकले थे यहां से मुख्यमंत्री आवास की तरफ, जो है ज्ञापन पकड़ाने के लिए या मांगों की जो लिस्ट है वो पकड़ाने के लिए। उसके बाद बैरिकेटिंग हुई थी, उसके बाद धक्का मुक्की हुई थी और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन राम साहेब आजिया जी, मेरा सवाल तो इसी से ही था ना, क्योंकि आप एक पूर्व सैनिक के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। एक बार राजनीति को अगर अलग भी रखें,
मतलब धरने तक की नौबत आ जाती है। सरकार की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी ना। धरने तक की नौबत आ जाती है, 10-10 दिन तक वीरांगनाएं बैठी रहती हैं। ठीक है, राजनीतिक एंट्री बाद में हुई होगी। मुझे एक बात बताइए कि इतनी ज्यादा क्या मजबूरी हो सकती है, या फिर अशोक गहलोत सरकार ने इसे ईगो का इशू बना लिया, क्योंकि सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि इनको भैया नौकरी दे दो, इनकी मांगे मान लो, और भी बाकी दल कह रहे हैं। सचिन पायलट साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस मैटर को देखें, ये कहा है मात्र। और दूसरा जो बात है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन बच्चों का जो हक है वो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। और मैं दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ, सीआरपीएफ केंद्र के अधीन आती है ना, और केंद्र कर्मचारियों को नौकरी देती है। इनके पास में प्रावधान है। करोड़ी लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इनको केंद्र से नौकरी दिलवा सकते हैं, आप इनको गैस एजेंसी दिलवा सकते हैं, आप इनको पेट्रोल पंप दिला सकते हैं। कारगिल में जो शहीद हुए थे मेरे साथ, उनको पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी नियम बना करके दी थी सरकार ने, और आप ही की सरकार थी उस वक्त। और मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि इनको छोटी नौकरी में, ये तो बच्चों के लिए रहने दो राजस्थान के, तो आप केंद्र सरकार से आप पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दिलवाइए सर इनको। इन हमारे सैनिकों को इतना छोटा मत समझिए। ठीक, कि आप नौकरी में इनको संतुष्ट करना चाहते हैं। मतलब गहलोत सरकार की तरफ से हाथ खड़े हैं, हमें कोई वीरांगनाओं का जो है वो साथ समर्थन साथ नहीं चाहिए, भैया केंद्र के पास जाइए, केंद्र पूरा करेगा, यही ना मतलब ये हो गया ना। आप ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, उन वीरांगनाओं के साथ हम नहीं खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले दिलवाई गई थी सर, ठीक है। मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, मुख्यमंत्री विशेषाधिकार से कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र के पास जाइए। सर उनसे मैं सवाल पूछूंगा, इसका मतलब यह है कि वीरांगनाएं नहीं, ठीक है, उन शहीदों के परिवारों को आप ये कह रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हमारा काम नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं ना, यहां से अब हम नहीं कुछ कर सकते। अरुण चतुर्वेदी, बिल्कुल नहीं, हम लोग सब कुछ दे रहे हैं उनको। बच्चों मुझे का बड़ा जो आश्चर्य हो रहा है, बच्चे हैं, उनका अधिकार किसी दूसरे को नहीं दे सकते। है कि जो केंद्र सरकार का जो पैकेज था, पूरा पैकेज केंद्र सरकार दे चुकी है। ये जो घोषणा की बात पूरी करने की बात वीरांगनाएं कर रही हैं, ये वो घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधियों ने जाकर के अंत्येष्टि के समय सब लोगों को उनकी मांग के ऊपर घोषणा की थी कि इनको अमल करेंगे। केवल अब तो उस समय नहीं की, 3 दिन पहले भी राजस्थान सरकार के 2 मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ प्रतिनिधि के नाते जाते हैं, सब सहमति व्यक्त करते हैं, और उनके सहमति व्यक्त करते जैसे वो मुख्यमंत्री के पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके इस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाते हैं, इन मांगों को अस्वीकार करने का काम करते हैं। विडंबना है कि जिन चीजों को सरकार खुद घोषणा कर रही है, उनकी अपनी घोषणाओं को अमल में लाने का काम नहीं करती। आज आश्चर्य की बात है, मुझे एक बात का जवाब दे दें मांझिया जी, कि राज्यपाल की इच्छा मृत्यु की बात को लेकर के गई थी वीरांगना। राज्यपाल ने कहा मुख्यमंत्री को विषय करिए। मुख्यमंत्री के घर तक 3 वीरांगनाएं जा रही थी, और मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे पे क्या उनको इतना खतरा था इन 3 वीरांगनाओं से? पुलिस को रोक देते हैं, बर्बर किस तरीके से वहां धक्का मुक्की चल रही थी उनके साथ, वो कैसे वो गिर रही थी, तो साफ देखा ना। ये तो सारी दुनिया देख रही थी राम साई जी, ये तो सारी दुनिया ने देखा ना। वो पुलिस किसकी थी? वो पुलिस तो राजस्थान की थी ना। कम से कम वीरांगनाएं, उनका परिवार, ठीक है, जिस भी राजनीतिक जो है रोटी के इस तरफ इर्द गिर्द होती हो, या फिर यूं कहीं की खेलने की कोशिश करे, क्योंकि राजस्थान में चुनाव आने वाला है। मनु जी, मैं मनु आपके पास आना चाहता हूं। मनु, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनसेंसिटिविटी नहीं दिखाता है, और क्या ये नजर नहीं आता है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाता है, और खासतौर से राजस्थान में तो खास इलेक्शन आने भी वाला है, ये मैसेज भी जाता है कि जहां पर कि पुलवामा के शहीदों की जो है वीरांगनाएं धरने पर मजबूर है, और धक्का मुक्की करके उन्हें जबरन हटाया गया, कि ये सलूक किया जाता है शहीदों के परिवारों के साथ। वो जो शहीद चले गए उसके बाद जो है परिवार रह गए, मतलब पूरे भारत में जो है ये संदेश जाएगा। मतलब इस तरीके का मैनेजमेंट जो है कांग्रेस को समझ में नहीं आता। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात को लेकर के पूरे देश में हलचल मची हुई है कि राजस्थान में ये क्या हो रहा है। शहीद जो परिवार है उनके साथ में किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह से उनको सड़कों पर 10 दिन से गुजारना पड़ रहा है। 11वें दिन इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि उनको 3 बजे उठा करके और उनके घर भेज दिया जाता है, यानी पुलिस प्रोटेक्शन में उनको घर भेज दिया जाता है। यानी इस तरह के जो हालात है, इसको लेकर के ही अब कांग्रेस, अब जब इस तरह के हालात पूरे देश के अंदर जब हलचल मच गई है, तो आज मानवेंद्र सिंह, यानी जो यहाँ राजस्थान जो सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, आज उनको मैदान में उतारा है। और उन्होंने भी साफ तौर पर जोधपुर के अंदर जो उन्होंने बात कही है, उसमें यही कही है कि राजस्थान सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है, जो उनके देवर है उनको नौकरी नहीं मिलेगी। यानी सीधे तौर पर जो गेंद है उन्होंने केंद्र के पाले में डाल दिया है, तो साफ कह दिया है कि ये सीआरपीएफ का मामला है। सीआरपीएफ जो है केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो वहां से ही इसमें कुछ हो सकता है। राजस्थान से जो सांसद जीते हुए हैं
वही इस मामले में आगे जाकर के बातचीत करे। तो ये मामला एक दूसरे के गेंद जो पाले में डाली जा रही है, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। इसको लेकर के आने वाले समय में कांग्रेस को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की फजियत हो रही है इस मामले को लेकर के, क्योंकि हमेशा से जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काफी संवेदनशील माना जाता है, हर मुद्दे को बड़े हैंडल करते हैं, बड़े ढंग से करते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है इसके ऊपर जिस तरह की राजनीति हुई है कांग्रेस के अंदर ही, और उसके बाद में अब जो एक दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही है, उसको लेकर के काफी राजस्थान सरकार को नीचा भी देखना पड़ रहा है। जी नहीं, जाहिर सी बात है जिस तरीके से हो रही है। और राम साहेब भाटिया जी, अगर यही पाला उस वक्त देखा होता, उस शहीद ने, उस सैनिक ने, उस बहादुर जवान ने अपनी शहादत देने से पहले कि मैं किस पाले का हूं, कौन सी पार्टी मेरे साथ खड़ी रहेगी या मेरे परिवार के साथ खड़ी रहेगी, राज्य में कहीं अलग कोई पार्टी आ गई या केंद्र में अलग कोई पार्टी आ गई तो फिर क्या होगा मेरी शहादत में जाने के बाद, उसने भी सोचा होता तो तब आप और हम ऐसे होते सुरक्षित। जा सकती है इस पक्ष में क्या है सर? बच्चों की, शहीदों के बच्चों की नौकरी किसी दूसरे को दिया जाना क्या न्याय उचित है? तो सर ये तो उस वक्त दूसरे को क्या, वो एक देवर की उसके लिए अड़ी है और वो कह रही हैं कि वो जो है उनसे जो उनके 2 बच्चे हैं उनकी शादी हो गई थी, वो बकायदा वो मांग लेकर के जो अपने उनके परिवार से ही आ रही है ना, परिवार भी तो साथ ही है ना, इतना अड़ना क्या? ठीक है सुन तो लेते, कम से कम मुख्यमंत्री मिल लेते। नहीं, वो बच्चा, फिर बच्चा बड़ा होगा तब उसको, उसका क्या हाल होगा? तो सर यही तो परिवार से बात तो करिए कम से कम आप सर। किसी और का सरकार, यूपी सरकार का अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा था, यूपी सरकार ने साफ क्लियर मना किया था कि शहीदों के बच्चों को ही दे सकते हम लोग। वहां तो इनकी बीजेपी सरकार है, अगर वहां पे कोई नियम है तो वो बता दें, हम दे देंगे। सर लेकिन जिस तरह से उनको हटाया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, खींच के जो है वहां पे उनको परिवार पर जाने के लिए वो कर दिया, तो वो उसके लिए भी केंद्र जिम्मेदार। सर 10 दिन से उन वीरांगनाओं का इस तरीके से कठपुतली बना दी, उनको रोड पे लिटा करके पूरा देश शर्मसार हो रहा था, उनको सम्मानजनक उनको घर पे छुड़वाया इनके चंगुल से निकला करके। ये कोई उनको मिलने ही अगर है तो कभी भी मुख्यमंत्री जी कभी भी टाइम लेंगे, मुख्यमंत्री मना करेंगे ही नहीं। सर मैं सम्मानजनक तस्वीरें आपको दिखा दूंगा जिस तरीके से उनको हटाया जा रहा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं राजनीतिक पुतली, अब राजनीतिक वहां पर अगर कोई बीजेपी नेता पहुंच गया तो इसलिए वो शहीद की जो शहादत है वो आपके लिए जो है खत्म हो गई, वो हमारे को कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अरुण चतुर्वेदी जी वो ये सीधे कह रहे हैं कि देखिए अब केंद्र, आप मांगिए देखिए ना पूरा। ठीक है अरुण चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, राम साहब जी अपने आप को खुद कह रहे हैं कि मैं सैनिक हूं और सोने के बाद कह रहे हैं कि उनको लिटाया जा रहा है सड़क पे। किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? वहां सारे देश ने देखा है, आपके चैनल्स के माध्यम से उनके बाल पकड़ के खींचा गया है, सड़कों पर खींचा गया उनके कपड़े फाड़े उसके धक्का मुक्की के चक्कर में। और उसके बाद भी इस तरह की बात, वो गई थी मुख्यमंत्री के पास एक फरियाद देकर के हमें सुनने की बात, और उसमें फुनने के स्थान पर उनका इस प्रकार का व्यवहार हुआ। खुद राम साहब जी इस बात को जवाब देते हैं। इसी राजस्थान की धरती पर एक नहीं कई उदाहरण है जहां आंदोलन में किसी की मृत्यु होती है तो उसके हमने वाचुंदों को, उसके भतीजे को भी नौकरी दी है, उसके साले को भी नौकरी दी है, ठीक है, उसके रिश्तेदार को भी नौकरी दी है। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, जाते जाते मनु जी लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूँ संक्षिप्त में, जाते जाते संक्षिप्त में। सीधा प्रभाव राजस्थान की राजनीति पर इस पे पड़ेगा, सीधा प्रभाव जो है गहलोत वर्सेस पायलट जो फ्रैक्शन है उस पर पड़ेगा। सचिन पायलट ये बात कह देते हैं कि भैया आप देखिए और जो क्यों बर्बरता जो हुई है उसकी भी जांच करवाइए। गहलोत जो है वो अब अड़ जाते हैं। बीजेपी पूरे तरीके से इस पूरे मामले को हाईजैक है जो वो करने में लगी हुई है, और कल देखिए किस तरीके से वो सड़कों पर भी उतरेगी। आपको लगता है कि राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक पॉइंट लूज करती हुई नजर आ रही है चुनाव से ठीक पहले? जी बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा है। इससे पहले भी किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक का मामला उठाया था और उस समय भी पार्टी जो है बाद में उनके साथ में आई थी, और यही हालात आज नजर आ रहे हैं पार्टी के। पहले मुद्दा किरोड़ीलाल ने उठाया, उसके बाद में अब सारी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस सारे मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उनके ऊपर सभी लोग हमलावर हो रहे हैं। सीधे तौर पर इसका जो फर्क पड़ने वाला है वो राजस्थान की राजनीति के अंदर भी पड़ेगा। राजस्थान की सरकार जो है उसको भी इस मामले को हैंडल करना होगा, क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शहीद परिवार रहते हैं और उनके सामने जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर आएगा।
जी जाहिर सी बात है। और आपने जिक्र किया था मानवेंद्र जसोल का, आज बात भी की है हमारे संवाददाता ने कि उनका क्या कहना है, कितने दिन बाद उनकी याद आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल क्योंकि सीधी सी बात है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है। उसे भावनात्मक तरीके से ही समझना है कि अगर कोई पेच भी है तो कम से कम परिवार को पेच तो बताया जाए, क्योंकि उस परिवार की तरफ से शहादत दी गई है। मानवेंद्र जसोल जो कि राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते हैं। के आश्रितों को नौकरी देने को लेकर चल रहे विवाद में राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा है। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में? दुर्भाग्य की बात है कि शहीद और पुलवामा शहीदों को लेकर ये राजनीति की जा रही है और बिना हक सोचे हुए, बिना सच्चाई सोचे हुए और एक नई राजनीतिक परिपाटी का प्रवेश हो रहा है राजस्थान में, जो राजस्थान की संस्कृति और परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। ये विषय नौकरी को लेकर है और हमारा विभाग और राजस्थान सरकार के जो नियम है वो केवल परिजनों के लिए है, जो डायरेक्ट परिजन है, जैसे वीरांगना स्वयं हो या उनके पुत्र या पुत्री हो। इसके अलावा हम किसी को और को नौकरी देने में हमारे नियम नहीं है, हम चाहते भी नहीं किसी और को नौकरी जाए, क्योंकि जो वीर परिवार है, जो सैनिक वीर सैनिक का जो डायरेक्ट चाहे विधवा हो उनकी या उनके बच्चे बच्चियां हों, उन्हीं को लाभ मिलना चाहिए, ना किसी और को लाभ मिलना चाहिए। यदि ये चाहती हैं, क्योंकि मैं स्वयं इनसे मिला हूं, कई महीनों पहले मिला हूं, कई बार मिला हूं, विशेषकर मंजू जी से मैं कई बार मिला हूं। मैंने उनको कहा है कि आप अपने बच्चे का सोचो और किसी और का मत सोचो। अगर स्वयं को नहीं लेनी नौकरी तो आप अपने बच्चे के लिए नौकरी आरक्षित रखिए। ये विषय कई बार आया हुआ है, धरने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको स्वयं पता है और सबको पता है नियम क्या है। और ये अगर नौकरी का बाफला विषय, ये नौकरी का विषय अगर केवल देवर के लिए चाहिए तो ये विषय भारत सरकार गृह मंत्रालय का है, क्योंकि सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंडर एक संस्था है और भारत सरकार में गृह मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय में नहीं है, गृह मंत्रालय में प्रावधान है कि किसी एक परिजन को नौकरी दी जा सकती है।